नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो शिक्षक भर्ती आदेश में अनुपालन के लिए मात्र 48 घंटे का समय दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को आदेश का पालन करने के लिए मात्र 48 घंटे की मोहलत दी है। साथ ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता को इस मामले में अगली सुनवाई पर नियुक्ति संबंधी कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजे गए पत्र पर क्या कार्रवाई की गई। आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कई भर्ती कोर्स से दाखिल अवमानना याचिकाओं पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल कुमार मिश्रा को सुनकर दिया। प्रकरण में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पक्षकार बनाने की अनुमति दी है। जस्टिस रोहित सर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने याचियों को 1 नंबर नहीं दिया। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी, किंतु आदेश का पूर्णतः पालन नहीं किया गया। इस आदेश का पालन करने के लिए कोर्ट ने 48 घंटे का समय दिया था। मामला क्या है? भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न के उत्तर को गलत ठहराते हुए भर्तियों ने उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी को सचिव को उत्तर कुंजी हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने गलत उत्तर कुंजी जारी किए जाने पर उन याचिका को 1 अंक देकर मेरिट में शामिल करने का आदेश दिया। 25 अगस्त 2021 को दिया गया था, जो 1 अंक से मेरिट से बाहर हो गए थे। इस आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन वहाँ भी याचिका खारिज हो गई। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। इसके बाद पीएनपी सचिव ने याची अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेकर सत्यापन किया तो 2,249 अभ्यर्थी पात्र मिले। इनकी सूची बेसिक सचिव शिक्षा परिषद को मार्च 2023 में भेजी गई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। आरटीआई पोर्टल पर सूचना नहीं देने पर 169 स्कूल को नोटिस। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुआ छात्र का दाखिला। मुजफ्फरपुर मामला। बीआरसी पर तैनात लिपिक ने दी जान। कार्यशाला में 50 अध्यापक और 50 रसियों को दिया गया प्रशिक्षण। शिक्षकों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का विरोध दर्ज कराया। तो ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने का किया है विरोध शिक्षकों ने। 7 माह बीते फिर भी नहीं मिला 74,216 बच्चों को यूनिफॉर्म। कस्तूरबा की शिक्षिकाओं ने सीखा भाषा के चारों कौशल का विकास। शासन शख्स बायोमेट्रिक हाजिरी 1 सप्ताह में अनिवार्य करे संस्थान। शासन का आदेश, शिक्षक छात्र और कर्मचारियों के लिए व्यवस्था शुरू न हुई तो प्रचार पर कार्रवाई। प्रधानाध्यापक घर ले जा सकेंगे टैबलेट। और राहत ये है, जेईई मेन का पाठ्यक्रम घटा। जॉब अलर्ट, एसबीआई में युवाओं के लिए नौकरी का अवसर, जिसमें 8,283 पद आए हैं। आवेदन की तिथि 7 दिसंबर है ऑनलाइन करने की। और आयु सीमा 20 वर्ष व अधिकतम 28 वर्ष। एम्स रायपुर में 71 पद है। गेल इंडिया में 12 पद हैं। बिहार में निकली है 389 पद। एसएचएस और एमएनआरई में नई दिल्ली में 10 और एमएफएसएनएल में भर्ती के लिए आवेदन 35 पद यहाँ पे भी हैं। शासन ने सभी राजकीय व एडेड महाविद्यालय में शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी। शासन सख्त बायोमेट्रिक हाजिरी 1 सप्ताह में अनिवार्य करी संस्थान। शिक्षक, छात्र और कर्मचारी के लिए व्यवस्था शुरू न हुई तो प्रचार पर कार्रवाई। प्राथमिक विद्यालय सिसवारा में एक भी शिक्षक का तैनात नहीं, बच्चों का भविष्य अधर में। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 25 जनवरी से। अध्यापकों की पदोन्नति के लिए तैयार कराई जाएगी वरिष्ठता सूची। शिक्षकों ने शुरू किया ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध। और 69,000 शिक्षक भर्ती उपस्थिति। आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थियों ने गिरा मंत्री का आवास। तो परिषदीय विद्यालय के 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को फिर से प्रदर्शन किया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री की गैर मौजूदगी में पुलिस प्रशासन ने इन अभ्यर्थियों के पास जबरन बैठाकर इको गार्डन छोड़ दिया। अभ्यर्थी कहने का हाईकोर्ट के निर्णय के करीब 8 माह बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। अभ्यर्थियों के अनुसार इसी भर्ती परीक्षा में शैक्षणिक परिभाषा के क्वेश्चन गलत पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को 1 अंक बढ़ाते हुए कोर्ट की सरल में अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार चयन करने का अंतिम फैसला सुनाया था। इस अंक मामले में पात्र पाए गए 2,249 अभ्यर्थियों की सूची में विभाग की ओर से मेरिट कटाव निर्धारित नहीं की जा रही है। इको गार्डन में 1 अंक से नियुक्ति वंचित अभ्यर्थियों द्वारा लगातार 102 दिनों से धरना प्रदर्शन का चयन सूची मांगी गई है। धरना दे रहे दुर्गेश शुक्ला ने कहा कि नियुक्ति लिखित कार्रवाई होने तक ही जारी रहेगी। और सीजल 2023 में 8,415 पदों की बंपर भर्ती, जबकि शिक्षकों का विरोध शुरू, ऑनलाइन उपस्थिति। और बालगृह में शिक्षा और खेल कूद की व्यवस्था करे सरकार। हाईकोर्ट ने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति से लगाई न्याय की गुहार। 9-10 के छात्रों को मिलेगी सीखने का। और 26 वर्ष से फर्जी लीग पर नौकरी करने वाला शिक्षक बर्खास्त। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के बाद विभाग सत्यापन से खुलासा। तो बेसिक शिक्षा विभाग में 31 जुलाई 1997 से फर्जी अभिलेख पर नौकरी करने वाले शिक्षक को बर्खास्त किया गया। गांव के ही एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करके आरोप लगाए थे फर्जी अभिलेख लगाकर शिक्षक नौकरी कर रहा है। विभाग के सत्यापन में खुलासा होने पर बीएससी ने उसकी सेवा समाप्त कर दी। बीएससी ने शिक्षक को नोटिस जारी कर हाईस्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र तलब किया। यूपी बोर्ड से हुए सत्यापन में खुलासा हुआ कि नंद किशोर
वर्ष 1975 में हाईस्कूल परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें उन्हें महज 48 अंक मिले थे। इसमें उन्होंने अपनी जन्मतिथि 28 अक्टूबर वर्ष 1958 दिखाई थी। परीक्षा में फेल होने से वह वर्ष 1984 में दूसरी बार परीक्षा में शामिल हुए और इस बार उन्हें 312 अंक मिले। इसमें जन्मतिथि बदलकर 28 अक्टूबर 64 कर दिया गया। तो 26 वर्ष से फर्जी अभिलेख पर नौकरी करने वाला शिक्षक हुआ बर्खास्त। प्रतापगढ़ का मामला है। और भारत सहित 7 देशों में तंबाकू से हर साल 13 लाख मौत। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी से 48 घंटे में मांगा गया अनुपालन हलफनामा। निजी क्षेत्र की नौकरियों में कोटा असंवैधानिक। हरियाणा में 75% आरक्षण का कानून रद्द। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा ऐसा कानून बना देगा कृत्रिम दीवार। 48 घंटे का मोहलत 69,000 शिक्षक भर्ती नियुक्ति के लिए। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक मांग रहे हैं अपने पेंशन फंड का हिस्सा। और भारत और रूस के मध्य होकर विद्यार्थी शिक्षकों का आदान प्रदान। जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती का मंत्री आवास और पुलिस के साथ धक्का मुक्की, ये प्रमुख सुर्खियों में है आज के। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन विद्यालय अध्यापक विज्ञापन के अंतर्गत वर्तमान में चली ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 32वीं न्यायिक सेवा मुख्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया सर्वर मेंटेन करने के कारण 18/11/2023 की रात से सुबह तक बाधित रहेगी। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन संबंधी प्रक्रिया 32वीं न्यायिक मुख्य सेवा प्रतियोगी परीक्षा संबंधी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के 356 पद भरे जाएंगे। कुल 743 पद खाली हैं, लेकिन 387 पदों को लेकर कुछ आपत्तियां हैं, जिनके बारे में निदेशालय से जानकारी मांगी गई है। जवाब देते ही इन पदों को भर्ती का भी जोड़ करके रास्ता साफ कर लिया जाएगा। तो कुल 356 पद तो निश्चित भरे जाएंगे, 387 पद जो खाली हैं, कुछ आपत्ति है, जब क्लियर हुआ तुरंत उसे भी जोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि 171 राजकीय महाविद्यालय हैं और ये 356 पद का अधियाचन यूपीएससी को भेजा गया है निदेशालय की ओर से। 387 पद को लेकर कुछ आपत्ति है, जिनके बारे में निदेशालय से जानकारी मांग ली गई है। निदेशालय की ओर से जवाब भेजे जाने के बाद इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं स्क्रीन परीक्षा के अंक भी इस बार जुड़ेंगे। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के बीच स्पर्धा कठिन होने जा रही है। आयोग अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती करता था। अभ्यर्थियों का चयन सीधे इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर होता था और इंटरव्यू से पहले आयोजित होने वाली स्क्रीन परीक्षा केवल छंटनी के लिए कराई जाती थी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती स्क्रीन परीक्षा 75% अंक जुड़ेंगे और इंटरव्यू के 25% अंक ही चयन का आधार होंगे। ऐसे में स्क्रीनिंग परीक्षा अब छंटनी तक सीमित नहीं रह जाएगी, तो इंटरव्यू के मात्र 25% अंक ही चयन का आधार होंगे, तो सीमित नहीं रह जाएंगे। अभ्यर्थियों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका होगा। तो इंटरव्यू से ज़्यादा अब स्क्रीनिंग परीक्षा का महत्व होगा, क्योंकि अब 75% अंक आपके जुड़ेंगे लिखित के, 25% आपके इंटरव्यू की। आपको बता दें कि ऐसे में जल्दी रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। राजकीय महाविद्यालय में 2 साल पहले 19 विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसके चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक शिक्षक निदेशक शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि मानव संपदा पोर्टल पर काम चल रहा है, जल्दी प्रक्रिया पूरी करते दूसरा अधियाचन भी भेज दिया जाएगा। और कैलेंडर जारी, 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होने की उम्मीद। MPPCS नए साल में कराएगा 10 भर्ती परीक्षा। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 8 विषय। इसके बाद राजवन राज्य सेवा प्रारंभिक, सहायक प्राध्यापक, खनिज अधिकारी, राज्य सेवा। 2023-24 समय सारणी BA तीसरा सेमेस्टर। प्राचीन इतिहास, हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान। 2024 में देश में पहली बार एक साथ मास्टर डिग्री। वहीं परिणाम पर सवाल उठाने वाले 741 को BPSC ने जारी कर दिया है नोटिस।